हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन। बच्चों फर्स्ट हमें यहाँ पर एक्टिविटी दी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। यहाँ पर बच्चों अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर विद डिजिट इंटरचेंज एड अप 143। मतलब यहाँ पर हमें उन्होंने 2 डिजिट नंबर दी है। यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने मेंशन किया है दो डिजिट नंबर जो है वो एक्स और वाई है, यानी कि एक्स जो है वो यूनिट प्लेस पर है और वाई जो है वो 10 प्लेस पर है। तो यहाँ पर बच्चों इन द गिवन नंबर डिजिट इन यूनिट प्लेस इज 3 मोर देन द डिजिट इन द प्लेस 10 प्लेस, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर यूनिट प्लेस पर एक से और 10 प्लेस पर वाई है। जैसे कि यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या होता है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या होता है 10, यानी कि यहाँ पर जो नंबर होता है आपको यहाँ पर इंटू 1 करना पड़ता है क्योंकि वो 1 प्लेस पर होता है। और यहाँ पर 10 प्लेस पर जो होता है उसको आपको मल्टीप्लाई करना होता है 10 से, यानी कि x इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पर x, और यहाँ पर जो y होता है यहाँ पर होगा वो 10y। अब बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, एंड देन इन द 10 प्लेस इज y, यानी कि 10 प्लेस पर क्या है अब y। लेकिन जो 10 प्लेस का जो यहाँ पर नंबर है वो क्या होगा, द नंबर इज इक्वल टू y प्लस एक्स, यानी कि दोनों मिलाकर यहाँ पर क्या आएगा 10 आएगा। क्यों? क्योंकि 10 प्लेस पर जब मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10। अब आगे द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज। अब हमें क्या करना है, ये जो डिजिट है यहाँ पर उसको इंटरचेंज करना है। अब बच्चों यहाँ पर y की जगह x लिखा और x की जगह y लिखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है, सिर्फ इंटरचेंजिंग डिजिट को, ये वाले जो डिजिट है उसको इंटरचेंज करना है। लेकिन ये जो 10 है वो एज इट इज़ यहाँ पर आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस डिजिट को इंटरचेंज करने के लिए बोला है, बाकी सारा एज इट इज़ रहेगा। Then according to first condition 2 digit number plus the number obtained by interchanging digit is equal to 143। मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है उन्होंने कि 2 डिजिट नंबर प्लस, मतलब पहला वाला ये जो नंबर है और ये जो नंबर है इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है, और प्लस करके उनकी वैल्यू आती है 143। और यहाँ पर ऑलरेडी वो इक्वेशन दिया है इस तरह से। आपको यहाँ पर इस इक्वेशन में क्या दिया है, जैसे कि 10y प्लस एक्स प्लस, अब उन्होंने क्या बोला है कि इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को आपको क्या करना है, प्लस करना है। तो ये वाला इक्वेशन तो ऑलरेडी आपको दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पर ऐड क्या करेंगे 10x प्लस वाई, यानी कि यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा 10x प्लस वाई, यानी कि ये वाला नंबर। अब बच्चों यहाँ पर हमें इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब बच्चों यहाँ पर भी 10y है और यहाँ पर क्या है y, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 10y, यहाँ पर ये जो x है यहाँ पर क्या है 143, या 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल टू 143। ये क्या है, ये इक्वेशन है हमारा जो यहाँ पर मैंने एज इट इज़ लिखा। अब 10y और यहाँ पर एक y है, यानी कि 10y प्लस 1y कितने y हो जाएंगे, 11y हो जाएंगे, प्लस ये वाला x और ये वाला 10x, यानी कि 10x प्लस 1x कितना हो जाएगा 11y, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 11x प्लस 11y। तो यहाँ पर क्या होगा 11x और 11y इक्वल टू 143, यहाँ पर एज इट इज 143। अब बच्चों यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर x था, तो बच्चों यहाँ पर अगर हमने 11 को कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा y प्लस एक्स इज इक्वल टू 143। तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 143 डिवाइडेड 11, तो 11 1 सा 11, यहाँ पर कितने बचे 3 और 11 3 सा 33। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आई 30, यानी कि x प्लस वाई, आप y प्लस एक्स लिखो या x प्लस वाई लिखो एक ही बात होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 13 आ गई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 13, यानी कि ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 जो कि फर्स्ट कंडीशन से था। अब बच्चों फ्रॉम सेकंड कंडीशन आप क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन के लिए फिर ऊपर जाते हो और देखते हो कि क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन क्या दी है। लेकिन आपको ऐसा चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सेकंड कंडीशन ऑलरेडी दी है।
डिजिट इन यूनिट प्लेस इज इक्वल टू डिजिट इन द 10 प्लेस प्लस 3। मतलब यहाँ पर जो 10 प्लेस पर यहाँ पर जो नंबर दिया था उसको हमें क्या करना है, 3 से ऐड करना है। तो बच्चों यहाँ पर ऑलरेडी क्या दिया है, x दिया है, प्लस 3 भी दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्वियसली y आएगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही डिजिट है और एक से y, एक x है और दूसरा y है। और अगर आपको वैसे भी अगर समझ में नहीं आया कि इस बॉक्स में क्या फिल करना है, तो नीचे ऑलरेडी दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। मतलब ये इक्वेशन अगर इस तरह से है x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, तो ऑब्वियसली नीचे का इक्वेशन क्या आएगा, x, ये माइनस ये y इधर जाएगा और माइनस हो जाएगा तो प्लस इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ना कि आपको ऊपर देखना है कि कंडीशन सेकेंड क्या थी। अब बच्चों यहाँ पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब 1 एंड 2, अब 1 इक्वेशन कौन सा है हमारा, ये वाला, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब हम उन्होंने क्या बोला, इसको ऐड करना है, और सेकेंड नंबर का क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x इज इक्वल टू 13 प्लस 3, 13 प्लस 3 की सॉरी 13 प्लस 3, 13 प्लस 3 कितना होता है, 16। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 16/2, तो x की वैल्यू 2 8 सा कितना होता है, 16। यानी कि यहाँ पर जो नंबर है 2x, यहाँ पर आएगा 16 और यहाँ पर क्या मिला हमें, x इज इक्वल टू 8। अब बच्चों इसी तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बच्चों यहाँ पर लास्ट में क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। मतलब ये जो x इज इक्वल टू 8 है वो हमें कहाँ पर पुट करनी है, इस वाले इक्वेशन में, 1 नंबर के इक्वेशन में। तो बच्चों 8 प्लस यहाँ पर क्या है, ऊपर y दिया है, तो x की जगह क्या लिखा हमने, 8, क्योंकि उन्होंने बोला है कि x की जगह क्या करना है, हमें ये 8 पुट करना है। तो x की जगह 8 पुट किया तो y की जगह यहाँ पर y आएगा 13 की जगह 13। तो बच्चों यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, यहाँ पर 8 प्लस वाई इक्वल टू 13, तो y इज इक्वल टू 13, ये 8 इधर जाकर क्या होगा, -8 हो जाएगा, तो हमारी y की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 5। यानी कि y इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। अब बच्चों ओरिजिनल नंबर इज 10y प्लस x, उन्होंने क्या बोला है कि हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है, 10y प्लस x है। अगर 10y प्लस x है तो उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पर हमारा x कितना आया था, 8 आया था, तो हमें क्या करना है, ओरिजिनल नंबर यहाँ पर पुट करने हैं। जैसे कि ये वाला इक्वेशन है, 10 की जगह 10, y की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 5, तो यहाँ पर आएगा 5 और प्लस यहाँ पर 8, यानी कि 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 कितना आता है, 50, और प्लस 8 फिर कितना होगा, 58। यानी कि इस वाले नंबर पर, इस वाले बॉक्स पर हमारा नंबर कितना आएगा, 50। तो इस तरह से एक्टिविटी थी जो कि आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है लेकिन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कांताबाई बॉट 1.5 kg tea and 5 kg sugar from a shop. She paid ₹50 as return fare for rickshaw. Total expense was 700. Then she realized that by ordering online the good can be bought with free home delivery at the same price. So next month she placed the order online for 2 kg tea and 7 kg sugar. She paid ₹880. For that find the rate of sugar and tea per kg. अब बच्चों यहाँ पर एक क्या है, कांताबाई है जो क्या करती है, 1.5 kg टी मतलब चाय पत्ती, एंड 5 kg शुगर मतलब क्या होता है, शुगर मतलब शुगर ही होता है, यानी कि आप क्या बोलते हो, साखर। फ्रॉम अ शॉप मतलब वो क्या करती है, चाय और चाय पत्ती और शुगर दोनों मिलकर क्या करती है, वो शॉप से लेकर आती है और उसको रिटर्न आने के लिए 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगते हैं। लेकिन जब वो वापस आती है तब उसको रियलाइज़ होता है कि अगर उसने इतने सारे जो चीज़ें वहाँ पर ली है, अगर वो ऑनलाइन ऑर्डर करती तो उसको आने जाने का जो खर्चा लगता है यानी कि 50 रुपीज़ वो उसका बच जाता। क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो ऑर्डर हमें मिलती है, जो ऑर्डर डिलीवर करते वो फ्री ऑर्डर होती है, फ्री शिपिंग होती है। तो उसको वो रियलाइज़ हुआ, तो उसने क्या किया, जब उसको रियलाइज़ हुआ तो उसने नेक्स्ट मंथ में क्या किया, उसने नेक्स्ट मंथ में अपनी गलती सुधारी और जो प्रोडक्ट उसने पहले जाकर लिए थे शॉप में, अब उसने क्या किया, वो ऑनलाइन ऑर्डर किया। और ऑनलाइन कितना किया, 2 kg टी एंड 7 kg शुगर एंड शी पेड 880।
अब उसने पहले क्या किया था, इतना सामान लिया था तो उसने 700 पे किए थे। अब उसने ऑनलाइन ऑर्डर किया तो 880 यहाँ पर लगे। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो चाय पत्ती थी वो 1.5 kg थी, यहाँ पर उसने कितनी ली है 2 kg। और यहाँ पर शुगर उसने 5 kg लिया था और यहाँ पर उसने 7 kg। ये अगर प्रोडक्ट कम लिया तो पैसे भी क्या होंगे, कम लगेंगे। अगर प्रोडक्ट हम ज़्यादा लेंगे तो पैसे भी क्या होगा, यहाँ पर ज़्यादा लगेंगे। तो हम इसको सॉल्व करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करना है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें फाइंड करने के लिए बोला है कि रेट ऑफ शुगर एंड टी पर केजी में। तो हमने लिखा कि रेट ऑफ टी पर केजी इज इक्वल टू एक्स रुपीज़ हमने यहाँ पर माना है, और यहाँ पर रेट ऑफ शुगर पर केजी इज इक्वल टू वाई रुपीज़ माना है। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अब बच्चों फर्स्ट कंडीशन तो मैंने आपको ऑलरेडी समझाई थी कि वो क्या कर रही है, 1.5 kg प्लस 5 kg शुगर प्लस 50 रुपीज़ इसको आने जाने के लिए लग रही है, और सारा मिलकर इसका एक्सपेंस कितना, यानी कि खर्चा कितना है 700। यानी कि यहाँ पर बच्चों पहले क्या है 1.5 kg। अब 1.5 kg वो क्या ले रही है, टी ले रही है, और टी को हमने क्या माना है, एक्स माना है। तो यहाँ पर आएगा एक्स प्लस बाद में क्या लिया उसने 5 kg शुगर, यानी कि 5 kg शुगर। अब शुगर को हमने क्या माना है y, इसलिए यहाँ पर आएगा y। उसके बाद उसने कितना यहाँ पर और कितने पैसे लगे उसको 50 रुपीज़, यानी कि यहाँ पर आएगा 50, और टोटल खर्चा उसका कितना हुआ है 700, यानी कि यहाँ पर आएगा इक्वल टू 700। अब बच्चों यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिलेगा। लेकिन पहले क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है। जब इस तरह का मिक्स फ्रैक्शन होता है तब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्या होता है 2 × 1, यानी कि 2 × 1 प्लस ये 1 और डिवाइड में 2, यानी कि 2 × 1 कितना होगा 2 + 1 / 2, यानी कि 3/2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 3/2। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 3/2, यहाँ पर ऐसे लिख सकती हूँ 3x/2, क्योंकि यहाँ पर x है ना, तो ये x ऑलरेडी ऊपर जाएगा। तो 5y + 50 = 700। अब बच्चों यहाँ पर अपॉन में क्या है 2 है, और मैंने हमेशा बोला है कि जब भी अपॉन में कोई नंबर आता है तो उसको तुरंत क्या करना है, मल्टीप्लाई करके कट करना है। फिर क्या करेगा, हमें यहाँ पर वो वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर मिलेगी, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं आएगी। तो आगे के लिए हमें वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाई बाय 2, और 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि डिवाइड में 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x/2 = 2 प्लस 5y × 2 प्लस 50 × 2 = 700 × 2। अब बच्चों ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 5 × 2 हो जाएगा 10y प्लस यहाँ पर हो जाएगा 50 × 2 = 100 और 7 × 2 = 14, यहाँ पर 1400। अब बच्चों 3x प्लस 10y प्लस = 1400, ये 100 इधर जाकर -100 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 3x प्लस 10y = यहाँ पर अगर 100 हम इससे माइनस करेंगे तो 1300। तो ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन नंबर 1 आ गया यहाँ पर। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों ये तो हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन। अब बच्चों सेकंड कंडीशन में मैंने क्या बताया था आपको कि उसको क्या हुआ था, रियलाइज़ हुआ था कि वो रिक्शा से आ रही, तो उसके जो 50 रुपीज़ है वो एक्स्ट्रा गए थे। तो उसने क्या किया था, अगले मंथ में 2 kg टी मंगवाई थी और 7 kg शुगर मंगवाई थी, और वो हुआ था 880। यानी कि पहले यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि पहले क्या मंगवाया था 2 kg टी, 2 kg यानी कि 2 kg टी क्या है हमारे, टी के लिए हमने लिया था x, यानी कि यहाँ पर आएगा 2x प्लस फिर उसने क्या लिया था 7 kg शुगर, यानी कि 7 kg शुगर यानी कि 7y प्लस 7y, और टोटल एक्सपेंस कितना है उसका 880,
यानी कि 880 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बच्चों दो इक्वेशन तो हमें मिल गए। अब हमारी सेकेंड स्टेप क्या है कि जब हमें इस तरह के साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलते हैं तब हमें चेक करना है कि किसी एक का एक्स का या फिर वाई का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसको सेम करेंगे। सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 3 2 6 यानी कि 6x आएगा। और अगर हमने यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 6x आएगा, यानी कि 6x दोनों सेम होगा। यानी कि इस वाले इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और इस वाले इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। इंटरचेंज वैल्यू करनी, यहाँ पर 3 है तो इसको 3 से करो, यहाँ पर 2 है तो उसको 2 से। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन को करती हूँ। यहाँ पर मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 3x + 10y = 1300। तो यहाँ पर आएगा 2 3 सा कितना होता है 6x + 2 × 10, 2 × 10 कितना होगा 10y और 13 2 सा होता है 2600। यानी कि ये इक्वेशन बन गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब बच्चों हमें क्या करना है, अब ये जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसको करना है 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन इक्वेशन 2। अब 2 के लिए क्या है इक्वेशन है 2x + 7y = 880। तो यहाँ पर लिखेंगे 3। अब यहाँ पर अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 2 6x + 3 × 7, 3 × 7 कितना होता है 21y और 3 से अगर 880 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2640। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब जो नया इक्वेशन बना है हमारा वो क्या है, यहाँ पर 3 और 4। अब बच्चों यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर आप देखोगे अब सेकेंड स्टेप क्या आती है, इसके बाद की स्टेप जब हमें ये दोनों टर्म क्या होती है सेम मिलती है तो हमें चेक करना है कि दोनों का साइन सेम है या ऑपोजिट है। जब साइन सेम होता है तब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं और जब साइन अपोजिट होते हैं तब हम एडिशन करते हैं। यहाँ पर साइन क्या है, इसका भी प्लस है और इसका भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे 3 और 4 इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड करेंगे। यहाँ पर 20y है बच्चों, 3 2 6 और 3 2 यहाँ पर 10 और यहाँ पर आएगा 20। यहाँ पर करेक्शन कर लेना 20 था वहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का साइन क्या है यहाँ पर सेम है, तो सेम है तो हम क्या करेंगे इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया है सब्सट्रैक्ट किया है। जब सब्सट्रैक्ट होता है तो यहाँ पर साइन चेंज होते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 21 में से हम 20 चलेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ y, 1y को हम y भी लिख सकते हैं और यहाँ पर 2640 में से 2600 गए तो यहाँ पर बचेगा 40, यानी कि y की वैल्यू कितनी मिल गई हमें y = 40। अब ये वाली जो वैल्यू है वो हम किसी एक इक्वेशन में या तो 3 में या फिर 4 में किसी एक में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ पुट y = 40 इन इक्वेशन 3। आपको 4 में करना है तो आप 4 में भी कर सकते हो। और थर्ड नंबर का हमारा इक्वेशन है = 2600, 6x एज इट इज़ रहेगा 20 इंटू यहाँ पर आएगा 40 = 2600। तो 6x + 2 4 सा कितना होता है 8 और ये 2 0 एज इट इज़ 2600। अब 6x = 2600, ये प्लस है तो इधर जाकर -800 हो जाएंगे और 6x इसको इससे माइनस करेंगे तो 1800 आंसर आएगा। तो x = 1800, ये 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में जाएगा, तो x = यहाँ पर आएगा 6 1 सा 6 और 6 3 सा 18, तो यहाँ पर आएगा 300। तो x की वैल्यू कितनी मिले हमें यहाँ पर 300। तो लास्ट में हम लिखेंगे कि हमने रेट ऑफ t को क्या माना था, यहाँ पर लिखते हम देयरफॉर रेट ऑफ शुगर पर kg =
शुगर को क्या माना था हमने, शुगर का माना था हमने y इक्वल टू, वो कितना आया हमारा y इज इक्वल टू 300, सॉरी y आया था हमारा 40, और रेट ऑफ टी पर केजी इक्वल टू x था, और x कितना आया था हमारा 300। तो ये कितने में आ गए हमारा केजी में, तो y की वैल्यू आ गई 40 और x की वैल्यू आ गई 300। क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ की हमें एक्टिविटी दी है टू फाइंड नंबर ऑफ नोट्स दैट अनुष्का हैड कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। ये जो एक्टिविटी आपको यहाँ पर दिख रही है, कॉम्प्लिकेटेड लग रही है लेकिन बहुत सिंपल है। यहाँ पर बच्चों, सपोज दैट अनुष्का हैड एक्स नोट ऑफ 100 रुपीज़ 100 एंड वाई नोट्स ऑफ 50 ईच मतलब अनुष्का के पास एक्स नोट से जो कि 100 रुपीज़ के हैं और वाई नोट से जो कि है 50 रुपीज़, लेकिन एक्स और वाई की वैल्यू क्या है वो हमें नहीं पता। अब यहाँ पर क्या दिया है सेकेंड कॉलम में, अनुष्का गॉट 2500 फ्रॉम आनंद डिमोनिएशन मेंशन अबो, मतलब यहाँ पर क्या किया है उन्होंने, एक्स और वाई की वैल्यू, यहाँ पर बच्चों आप देखोगे तो एक्स के नोट्स कितने यहाँ पर 100, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100 नोट्स, और यहाँ पर क्या दिया है 50 नोट्स, यानी कि 50 नोट्स। 100 को क्या लिखा है x लिखा है, 50 को क्या किया है y लिखा है। अब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 100 अनुष्का के पास कितने नोट्स है 100x प्लस 50y इक्वल टू 2500, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास 100 के नोट से x और 50 के नोट से y, और दोनों मिलकर कितने हैं उसके पास 2500। अब सेम यहाँ पर क्या कंडीशन बोली, यहाँ पर इफ़ आनंद वुड हैव गिव हर द अमाउंट बाय इंटरचेंजिंग नंबर ऑफ नोट्स, इंटरचेंजिंग मतलब उन्होंने क्या बोला है कि आनंद के पास भी उतने ही नोट्स है जितने अनुष्का के पास है, लेकिन सिर्फ इंटरचेंज उसको करना है। जैसे कि यहाँ पर क्या है 100x है, तो यहाँ पर क्या आएगा 100y प्लस यहाँ पर क्या है 50y, तो यहाँ पर क्या आएगा 50x। क्यों? उन्होंने बोला है कि इसको क्या है इंटरचेंज करना है, कि जो हमने किया। अब अनुष्का वुड हैव रिसीव 500 लेस देन द प्रीवियस अमाउंट। अब यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर जो इधर अमाउंट आ रही है वो क्या है लेस है, कितनी लेस है 500, और किससे प्रीवियस अमाउंट से, प्रीवियस अमाउंट कितनी थी हमारी 2500। 2500 में से हम 500 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2000, यानी कि यहाँ पर अमाउंट आएगी 2000। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने पेंसिल से लिखा था यहाँ पर 100x प्लस 50y इक्वल टू 2500, और यहाँ पर क्या आएगा 100y प्लस 50x इज इक्वल टू 2000। अब बच्चों यहाँ पर ये दोनों कॉलम तो हमने क्या किए, यहाँ पर फिल किए हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने कि ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, यानी कि यहाँ पर हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 यानी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें ऑलरेडी यहाँ पर मिला। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस वाले कॉलम में क्या करना है कि x की वैल्यू हमें कितनी मिलती है और y की वैल्यू हमें कितनी मिलती है वो हमें यहाँ पर पुट करनी है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस दोनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर दोनों इक्वेशन हमने साथ में लिखे हैं। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो 100x प्लस 50y इज इक्वल टू 2500, यानी कि मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 50 से क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम 50 से इसको डिवाइड करते हैं तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, छोटा इक्वेशन बन जाएगा, और आगे हमें कैलकुलेशन के लिए वो ईजी होगा। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ डिवाइड बाय 50 ऑन इक्वेशन फर्स्ट को हमें 50 से डिवाइड करना है। तो 100x डिवाइडेड 50 प्लस 50y डिवाइडेड 50 इक्वल टू 2500 डिवाइडेड 50। अगर हमने 50 को यहाँ से डिवाइड किया तो यहाँ पर 51 सा 50 और 52 सा 100, 50 कैंसर, यहाँ पर 51 सा 50 हो जाएगा, और यहाँ पर 50 10 सा यानी कि 250, यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और 5 5 सा 25 और ये 0 एज इट इज़, यानी कि यहाँ पर क्या बचा 2x
प्लस वाई इक्वल टू 50। ये इक्वेशन हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3, जो कि हमने छोटा किया। अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर लिखेंगे डिवाइड बाय 50 ऑन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पर 100y डिवाइडेड 50 प्लस 50x डिवाइडेड 50 इक्वल टू 2000 डिवाइडेड 50। सेम यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर बचेगा 2y, यहाँ पर 0 0, ये 0 0 कैंसल, और 5 4 सा होता है 20 और 0 एज इट इज़, यानी कि यहाँ पर बचेगा 2y प्लस x इक्वल टू 40। अब हम इस x को यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि x की टर्म हमारी हमेशा पहले होती है, तो x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब आप ऑब्जर्व कौन सा इक्वेशन करोगे, थर्ड नंबर का और फोर्थ नंबर का। अब थर्ड और फोर्थ नंबर के लिए हमें क्या चाहिए था, थर्ड और फोर्थ के लिए अब अगले स्टेप है कि या तो x के कोएफिशिएंट या फिर y के कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ पर 2x है लेकिन यहाँ पर 2x नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर हमें 2x मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन इक्वेशन 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 40, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 80। ये इक्वेशन बनेगा हमारा फिफ्थ नंबर का इक्वेशन। अब बच्चों हम कौन सा इक्वेशन ऑब्जर्व करेंगे, थर्ड नंबर का और फिफ्थ नंबर का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर y है 4y है। तो बच्चों हमें दोनों टर्म क्या हो गई, सेम मिल गई। अब हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसका साइन क्या है। जब सेम साइन होता है तब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं और अपोजिट होता है तो हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 5 में से हम 3 को निकालेंगे। आप 3 में से 5 निकालो या 5 में से 3 निकालो, आंसर आपका सेम आएगा। अब 5 नंबर का इक्वेशन है हमारे यहाँ पर 2x प्लस 4y इक्वल टू 80। सब्सट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस का साइन, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 50। अब बच्चों सब्सट्रैक्ट जब होता है तब साइन चेंजेस होते हैं, ये प्लस है तो माइनस होगा, माइनस माइनस, ये दोनों टर्म क्या होगी, कैंसिल होगी। 4y में से एक y चला जाएगा तो यहाँ पर 3y बचेगा और 50 माइनस 80 हो जाएगा 30, यानी कि y इज इक्वल टू 30/3। तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 3 1 3 यानी कि 10। तो y की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर 10। अब हम ये वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 4। आप 4 में 5 में किसी में भी पुट कर सकते हो। 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 40, तो 2 इंटू 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40। अब 2 इंटू 10 होगा 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 40। अब x इज इक्वल टू 40, ये 20 इधर जाकर -20 हो जाएगा और 40 माइनस 20 होगा 20। तो x की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर 20। अब हमें x और y निकालना था, x आ गया 20 और y आ गया 10। अब हम यहाँ पर y और x की वैल्यू पुट करेंगे। कितनी आई थी, x आई था हमारा 20 और y आया था हमारा 10। x की वैल्यू पहले रहती है और y की वैल्यू बाद में रहती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31। मनीष एज 3 years ago was 4 times the age of सविता, फाइंड देयर एज। आपको कंसेप्ट समझनी है बच्चों। फर्स्ट क्या दिया है, सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31, मतलब मनीष और सविता का जो एज है वो कितना है, 31 है। अब हमने अगर मनीष को x कंसिडर किया और सविता को y कंसिडर किया तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या मिलेगी, द सम ऑफ प्रेजेंट एज। सम मतलब एडिशन, यानी कि इनका एडिशन करके, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 31, जो हमने उन्होंने हमें पहले बोला है फर्स्ट कंडीशन में। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला है, मनीष एज 3 years ago। 3 years ago मतलब क्या बच्चों, 3 years ago मतलब 3 years पहले। जब आपका बर्थडे होता है तो आप क्या बोलते हैं कि मैं इतने ईयर का हो जाऊंगा, मतलब आप अपने ईयर में +1 ऐड करते, यानी कि आता बर्थडे मतलब प्लस करते हो। और
पिछले वाला का साल साल मतलब क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, -3 होगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने 3 ईयर्स एगो यानी कि पहले वाला बोला है ईयर, इसलिए। वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता, मतलब सविता का जो एज है, अब सविता का एज को हमने क्या माना था, सपोज मनीष का एज क्या था, x, यानी कि यहाँ पर आएगा x - 3, और यहाँ पर सविता का एज क्या है, सविता का एज है y, और -3 बोला है क्योंकि यहाँ पर 3 ईयर्स एगो बोला है, और 4 टाइम्स। मैंने पहले भी बोला था आपको वर्ड्स प्रॉब्लम में कि जब भी ऐसा टाइम्स वर्ड्स आता है, 4 टाइम्स मतलब क्या होता है, इंटू 4 करना होता है। तो यहाँ पर सविता का जो एज आएगा, यहाँ पर आएगा 4y - 3, जो हम आगे देखेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे प्रेजेंट एज ऑफ मनीष इक्वल टू x ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ सविता इक्वल टू y ईयर। अब बच्चों फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या लिखा था कि इन दोनों का सम, यानी कि सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता, यानी कि मनीष और सविता का एज कितना है, 31 है। यानी कि मनीष को हमने माना x, यानी कि x, प्लस सविता को माना हमने y इक्वल टू कितना है, 31, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ मनीष एंड सविता इज 31, यानी कि दोनों का एज कितना है, 31 है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कंसेप्ट आपको समझाई, मनीष एज 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो मतलब क्या होता है, -3 होता है, और मनीष को क्या माना है हमने, x माना है, तो यहाँ पर होगा x - 3। सेम वही एज ऑफ सविता, एज ऑफ सविता कितना माना है हमने, y माना है, और 3 ईयर्स एगो मतलब y - 3, लेकिन यहाँ पर सविता के एज के लिए यहाँ उन्होंने 4 टाइम्स, और 4 टाइम्स मतलब क्या होता है, 4 होता है। अब यहाँ पर बच्चों आप ये वाली कंडीशन पहले लिखोगे कि ये वाली, अब ये वाली लिखोगे, क्यों, क्योंकि मनीष का पहले दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, x - 3, यहाँ पर x - 3 इक्वल टू 4y - 3। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि इक्वल टू क्यों लिखा, आपको कैसे पता चला कि इक्वल टू लिखना है या प्लस लिखना है। अब यहाँ पर सम दिया था इसलिए हमने ऐड किया। अब बच्चों यहाँ पर मनीष एज 3 ईयर्स एगो वॉज 4 टाइम्स द एज ऑफ सविता, मतलब इसका क्या है, इससे मतलब दोनों का क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। जब दोनों का कंपैरिजन होता है तब यहाँ पर साइन क्या आता है, इक्वल का आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम पहले सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आएगा x - 3 इज इक्वल टू 4 इंटू वाई होगा 4y इक्वल टू 4 3 सा कितना होता है, 12, 4 3 सा 12। अब बच्चों ये जो y है वो यहाँ पर आएगा, यानी कि x, ये जो 4y है ये यहाँ पर आएगा, तो ये 4y हो जाएगा, ये -12 एज इट इज़ रहेगा, ये -3 इधर जाकर +3 हो जाएगा, तो x - 4y इक्वल टू, अब -12 + 3 कितना होता है, -9। क्यों, क्योंकि 3 में से हम बड़ा नंबर निकाल रहे हैं, तो साइन क्या होगा, यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, और ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों दोनों तो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें मिल गए। अब आगे की कंसेप्ट क्या होती है कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर x का और x का कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर आगे क्या कि साइन क्या है, दोनों का सेम है। जब साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो x + y इक्वल टू 31 माइनस, सबट्रैक्ट करना है इसलिए माइनस का साइन, 4y इक्वल टू माइनस साइन। और जब हम सबट्रैक्ट करते हैं तब हमारा साइन क्या होता है, चेंज होता है। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर एक y, 1y और 4y, 1y + 4y कितना होगा, 5y इक्वल टू, और 31 + 9 कितना होता है, 40। तो y इक्वल टू 40 डिवाइडेड 50, तो y की वैल्यू 5 4 सा कितना होता है, 5 8 सा कितना होता है, 40। तो 8 की वैल्यू कितने आ गई, हमें यहाँ पर 8 मिल गई। अब ये वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पुट y = 8 इन इक्वेशन 1, और फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x + y इक्वल टू 31। तो यहाँ पर x + y की वैल्यू 8 इक्वल टू 31। सो x = 31, ये 8 यहाँ पर क्या है, प्लस में है तो वो माइनस में जाएगा। सो x = 31 - 8 होता है 23, यानी कि x की वैल्यू मिल गई हमें यहाँ पर 23। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मनीष
मनीष प्रेजेंट एज, मनीष का प्रेजेंट एज हमने कितना कंसिडर किया था, एक्स किया था, तो इसका कितना आएगा 23 ईयर्स। और यहाँ पर सविता प्रेजेंट एज इक्वल टू वाई इक्वल टू 8 ईयर्स, यानी कि सविता का एज प्रेजेंट आया 8 और मनीष का एज आया हमारा 23। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है बच्चों। इन अ फैक्ट्री द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल एंड अनस्किल वर्कर इज़ 5:3। मतलब यहाँ पर बच्चों फैक्ट्री में रेशियो दिया है सैलरी का स्किल और अनस्किल। स्किल मतलब ऐसे वर्कर जिसके पास स्किल है, नॉलेज है, और कुछ अनस्किल मतलब कुछ ऐसे वर्कर जिसके पास कोई स्किल नहीं है लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं। इस 5:3, 5:3 मतलब होता है 5/3। ये आपको याद रखना है। 5:3 दिया मतलब वो डिवाइड में होता है, फ्रैक्शन में होता है। टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ इज देम 720। तो टोटल सैलरी ऑफ डे मतलब इन दोनों की जो टोटल सैलरी है, टोटल मतलब हम क्या करते हैं, टोटल का मतलब होता है प्लस, यानी कि अगर दोनों का हम टोटल करेंगे मतलब दोनों को प्लस करेंगे, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 720। तो फाइंड डेली वेजेस ऑफ स्किल एंड स्किल वर्कर। फाइंड डेली वेजेस मतलब वेजेस मतलब उस तरह के मजदूर जो एक दिन के लिए काम करते हैं। वो वैसा होता है ना हमारे पास कि एक दिन के लिए हम किसी को घर पर बुलाते, कुछ काम होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एक दिन के काम के लिए वेजेस बोलते हैं। तो यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्किल वर्कर दिए हैं और अनस्किल वर्कर दिए हैं। तो स्किल वर्कर को हम मानते हैं एक्स और अनस्किल को मानते हैं हम वाई। अब यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा वेजेस ऑफ स्किल वर्कर ₹X एंड वेजेस ऑफ अनस्किल वर्कर ₹Y। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या दिया है, द रेशियो ऑफ सैलरी ऑफ स्किल एंड अनस्किल वर्कर इज़ 5:3। 5:3 मतलब क्या होता है 5/3। और स्किल एंड अनस्किल वर्कर का वो क्या है, रेशो है। तो स्किल और अनस्किल को हमने क्या माना था, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई यहाँ पर कैसे आएगा, अपॉन में, क्योंकि यहाँ पर हमें रेशो दिया है। तो रेशो क्या आएगा यहाँ पर 5/3। अगर फ्रैक्शन में दिया है तो हमें एक्स वाई को भी फ्रैक्शन में लाना है। तो यहाँ पर जब इक्वल टू होता है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 × x होगा 3x इज इक्वल टू 5 × y हो जाएगा 5y। तो यहाँ पर 5y को हम यहाँ इधर लेंगे तो 3x - 5y इक्वल टू यहाँ पर कुछ भी नहीं मतलब 0। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन में हमें क्या बोला है उसने कि टोटल सैलरी ऑफ 1 डे ऑफ बोथ देम इज 720। टोटल सैलरी ऑफ 1 डे बोथ मतलब दोनों का, यानी कि एक्स और वाई का दोनों का मिलकर कितना है 720। और दोनों का मतलब एक्स और वाई का मिलकर, और मिलकर मतलब क्या होता है, दोनों का टोटल मतलब मैंने पहले बोला कि टोटल मतलब प्लस होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 720, यानी कि एक्स की और वाई की मिलाकर पूरी सैलरी क्या है 1 डे की 720। तो ये आ गए हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर एक्स के और वाई के क्या है, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो यहाँ से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन इक्वेशन 2। तो यहाँ पर 3x + y = 720। तो यहाँ पर 3 2 कितना होगा 6, 3x होगा 3 × x होगा 3x + 3y = 3 को अगर हम 720 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2160। अब यहाँ पर ये इतनी बड़ी अमाउंट आ गई तो अगर हम इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे इस वाले 3 को। तो यहाँ पर अगर 3x + y = 2160, तो यहाँ पर बचेगा x + y = 2160। ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो वो डिवाइड में हो जाएगा
और अगर आप यहाँ पर देखोगे, आपने अगर इसको क्या किया, कैंसिल किया, यहाँ पर 3 1 सा 3 और 3 7 सा 21, फिर 3 2 सा 6 और ये 0 एज इट इज़, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 720। तो ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। ओह सॉरी बच्चों, ये मैंने क्या किया, यहाँ पर हमें 3x चाहिए था जो कि हमें मिल चुका था। इक्वेशन सॉल्व करने की आदत लग गई है, इसलिए ये फ्लो में मैंने क्या किया, आगे सिंप्लीफाई कर दिया। लेकिन हमें क्या चाहिए था, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3x है तो हमें 3x चाहिए था। वो मुझे आदत लग गई है सॉल्व करने की, तो डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया, तो ये इक्वेशन नहीं था। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 3x, यहाँ पर 3x है, लेकिन अब अगली स्टेप क्या है कि इसका साइन क्या है, प्लस है, दोनों का प्लस है। जब दोनों का साइन प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। अब थर्ड वाला इक्वेशन हमारा 3x प्लस 3y इक्वल टू 2160, और फर्स्ट वाला इक्वेशन है हमारा यहाँ पर 3x माइनस 5y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बच्चों सब्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर साइन चेंज होगा, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल होंगे। तो यहाँ पर बचेगा 8y इक्वल टू 2160। तो y इज इक्वल टू 2160 डिवाइडेड 8। अब हम आपको क्या करना है, 8 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। अगर हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 8 2 सा 16 और ये 70, तो 270 इसका आंसर आ जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 270। अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू कहाँ पर पुट करनी है, किसी एक इक्वेशन में। तो हम करेंगे y इज इक्वल टू 270 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन रहा हमारा ये, तो यहाँ पर आएगा 3x माइनस 5y की जगह हम लिखेंगे 270 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 270 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर आएगा 1350 इक्वल टू 0। अब ये 1350 क्या होगा, ये इधर जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, तो 1350। तो यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू 1350 डिवाइडेड, ये 3 यहाँ पर डिवाइड में जाएगा। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो x की वैल्यू हमें मिलती है 450, यानी कि x की वैल्यू मिल गई हमें 450। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर वेजेस ऑफ स्किल वर्कर इक्वल टू 450 एंड वेजेस ऑफ अनस्किल वर्कर इक्वल टू 270। अब बच्चों इस वाले इक्वेशन में ट्विस्ट ऐसा है कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत। कैसे? जैसे कि इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 450 और 270 को, तो कितना आएगा, वो 720 आएगा। आप करके देखो 720। और यहाँ पर हमें इक्वेशन में क्या बोला है कि उनकी जो टोटल सैलरी होती है, यानी कि द टोटल सैलरी ऑफ वन डे ऑफ बोथ डे इज़ 720, यानी कि इनकी टोटल सैलरी ऑलरेडी उन्होंने 720 दी है और हमें हमारा x और y का टोटल हमारा 722 आता है। तो समझना कि हमारा आंसर क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन। प्लेस A and B 30 किलोमीटर अपार्ट and they are on straight road. Hamid travel from A to B on bike. At the same time, Joseph start from B on bike, travel toward A. They meet each other after 20 minutes. मतलब उन्होंने क्या बोला है, A और B 30 किलोमीटर अपार्ट दिया है और स्ट्रेट रोड है, यानी कि स्ट्रेट है, और हमिद ट्रैवल कर रहा है A to B, मतलब A से लेकर B तक हमिद जा रहा है। एट द सेम डिस्टेंस जोसेफ स्टार्ट B, उसी समय जब A B के लिए जाता है तब B A के लिए आता है। लेकिन जैसे कि A B से और B A से जब वो मिलते हैं तो वो मिलते हैं 20 मिनट्स। If Joseph would have started from B at the same time but it opposite direction instead of toward A, मतलब instead of toward A मतलब अब ये जो हमिद यहाँ पर जो जोसेफ जा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन पर जा रहा है। हमिद वुड हैव कॉल्ड हिम आफ्टर 3 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ हमिद एंड जोसेफ। हमिद और जोसेफ की जो स्पीड है वो हमें क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको क्या करती हूँ, ये कंसेप्ट समझाती हूँ कि कैसा है।
जैसे कि फर्स्ट क्या बोला, यहाँ पर रफ में ले लिखती हूँ। यहाँ पर क्या दिया है, और ए और बी एक प्लेस है, यानी कि ए और बी ये प्लेस है, यानी कि रोड है, बराबर। वो कितना दिया है, 30 किलोमीटर, यानी कि ये 30 किलोमीटर है। अब यहाँ पर क्या दिया है, वो स्ट्रेट है, यानी कि स्ट्रेट है। हमें ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पर हमीद है, यहाँ पर हमीद है, और वो ए से लेकर बी तक ट्रैवल कर रहा है, बराबर। अब आगे क्या बोला है, फ्रॉम ए टू बी ऑन बाइक एट द सेम टाइम जोसेफ स्टार्ट फ्रॉम बी। अब जोसेफ स्टार्ट कहाँ पर कर रहा है, बी से, यानी कि जोसेफ कहाँ पर है, यहाँ पर जोसेफ है, तो जोसेफ यहाँ पर बी से स्टार्ट कर रहा है, फ्रॉम बी ऑन बाइक। अब जोसेफ जब स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, इस तरफ आता है, यानी कि हमें स्टार्ट करता है तो वो ए से लेकर बी तक जाता है, और जोसेफ स्टार्ट करता है तो वो बी से लेकर ए तक आता है। अब आगे बोला है कि ट्रैवल्स टूवर्ड ए, दे मीट ईच अदर आफ्टर 20 मिनट्स इन जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी। अब यहाँ पर क्या बोला है, जब वो, अब यहाँ पर हमिद ने स्टार्ट किया तो शायद हमिद आ गया होगा यहाँ से यहाँ तक। जब जोसेफ ने स्टार्ट किया तो वो आया होगा शायद यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जब वो यहाँ कहा तो भी वो मिले तो वो टाइम था 20 मिनट का। और यहाँ पर मैं लिखती हूँ मीट यानी कि वो कहा तो भी वो क्या है, वहाँ पर बीच में मिले, और वो दोनों कितने मिनट में मिले, 20 मिनट में। अब उन्होंने आगे बोला है कि इफ़ जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। अब उन्होंने बोला है कि जब अगले कंडीशन में उन्होंने क्या बोला है कि सेम वही रोड है ए और बी, वो भी 30 किलोमीटर का। यहाँ से क्या हो रहा है, हमिद जा रहा है, और यहाँ से क्या हो, जोसेफ जा रहा है, सेम कंडीशन पर। लेकिन यहाँ पर सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, जोसेफ वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम बी एट द सेम टाइम बट इन अपोजिट डायरेक्शन। बट इन अपोजिट मतलब जैसे कि पहले जोसेफ क्या कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, लेकिन अब जोसेफ क्या कर रहा है, यहाँ से आगे जा रहा है। जैसे कि हमिद पहले भी ऐसे आता था, अभी भी वो ऐसे ही जा रहा है, लेकिन जो जोसेफ है वो इधर नहीं आ रहा है, इस तरफ से वो आगे जा रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन से। तो हमिद वुड हैव कॉल्ड इफ आफ्टर 3 आवर्स। आफ्टर 3 आवर्स मतलब वो कहा तो भी ये जो हमिद यहाँ पर जा रहा है और बी भी यहाँ से जा रहा है, तो वो 3 आवर्स के बाद कुछ कहा तो भी मिल रहे, जैसे कि वो 20 मिनट में बीच में मिलते थे। तो वैसे क्या है कि ये जो हमिद है वो भी जा रहा है इधर, और जोसेफ भी जा रहा है, और वो कुछ समय बाद कहा तो भी मिले, और वो कितना टाइम दिया है, 3 आवर्स दिया है। तो हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ हमिद एंड जोसेफ। तो हम स्पीड ऑफ हमिद और जोसेफ के लिए क्या करेंगे, एक्स और वाई कंसिडर करेंगे। अब बच्चों स्पीड को हमने माना है, हमिद के स्पीड को हमने माना है x किलोमीटर हवर, और स्पीड ऑफ जोसेफ को माना है हमने y किलोमीटर हवर। अब बच्चों हमें यहाँ पर स्पीड, यहाँ पर मैंने क्या x को क्या हवर में माना है, किलोमीटर पर हवर, लेकिन यहाँ पर हमें जो यहाँ पर टाइम दिया है वो कहाँ पर दिया है, इस वाले कंडीशन में 20 मिनट्स दिए हैं। 20 मिनट्स, अगर हमें ये मिनट को क्या करना पड़ेगा, हवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या था, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बराबर। अब डिस्टेंस हमें यहाँ पर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो t है वो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो यस इंटू टी इज इक्वल टू डी, यानी कि स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब बच्चों यहाँ पर जो स्पीड है वो स्पीड हम किसकी ले रहे हैं, अब हमिद की ले रहे हैं। पहले हमिद की मतलब किसकी, एक्स की। हमिद को हमने क्या कंसिडर किया है, एक्स कंसिडर, यानी कि यहाँ पर आएगा एक्स इंटू टी यानी कि टाइम, यानी कि कितना होगा 20 इज इक्वल टू डी, यानी कि डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पर 20 क्या है, मिनट में, हमें कन्वर्ट किस में करना है, हावर्स में। हावर्स कितने मिनट का होता है, 60 हावर्स का। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 60 से। क्यों, क्योंकि वो हावर्स कितना होता है 60 मिनट का। तो ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 1 सा 2 और 2 3 सा 6, यानी कि यहाँ पर क्या बचेगा, x/3 इज इक्वल टू डी। यानी कि हमने डिस्टेंस क्या फाइंड किया, x/3, यानी कि हमारा पहला डिस्टेंस क्या आ गया, x/3। ये किसका था, हमिद का था। अब हमिद का डिस्टेंस x/3 आ गया, तो ऑब्वियसली जो जोसेफ है, जोसेफ को हमने क्या माना था, y माना था, तो जोसेफ का क्या आएगा, y/3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमिद जा रहा है, तो हमिद का डिस्टेंस हमने निकाला x/3,
तो जोसेफ का कितना होगा y/3, और दोनों कितने अब ये जो 20 मिनट है, ये 20 मिनट तो हमने निकाल लिए 3 से। अब क्या बचा हमारे पास 30, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है 30। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, x+3 + y/3 इक्वल टू 30। 30 क्या है यहाँ पर किलोमीटर में, यानी कि ये और ये मिलाकर कितना हो रहा है हमारा 30 किलोमीटर, यानी कि ये बन जाएगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट कंडीशन से हम लिखेंगे x/3 + y/3 इक्वल टू 30। ये होगा इक्वेशन नंबर हमारा 1। लेकिन यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या है 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो इस 3 को अगर हमें क्या करना है, कट करना है, कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाई बाय 3। तो x/3 इंटू 3 + y/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 30 इंटू 3। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा x + y इज इक्वल टू 3 3 सा 9, यानी कि 90। तो ये बन जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब बच्चों सेकेंड कंडीशन में हमें क्या करना है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय हमीद इन 3 आवर्स। 3 आवर्स मतलब हम लेंगे 3x, और डिस्टेंस ट्रैवल बाय जोसेफ इन 3 आवर्स इक्वल टू 3y। यानी कि फर्स्ट कंडीशन में 20 मिनट्स था, इसलिए हमने क्या किया था, इसको x किलोमीटर पर हावर कन्वर्ट किया था। और यहाँ पर क्या है 3 आवर्स है, तो हमने इसको 3x माना और यहाँ पर 3y माना। अब बच्चों 3x और 3y की कंसेप्ट समझ लेना। जैसे कि मैंने बोला कि हमीद को हमें पकड़ना है अब यहाँ पर 3x बराबर, और जोसेफ को क्या पकड़ना है यहाँ पर 3y। अब हमें डिस्टेंस क्या कैलकुलेट करना है, ये तो ऑलरेडी हमने ए बी इस वाले इक्वेशन में निकाला। लेकिन अगर हम यहाँ पर 3y को क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, तो हमें ए बी का ये जो डिस्टेंस है वो मिल जाएगा। यानी कि सेकेंड कंडीशन हमारी क्या होगी, 3x - 3y इज इक्वल टू 30। 30 क्यों, क्योंकि 30 किलोमीटर है। हम 3x में से ये जो यहाँ पर 3y ये वाला क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें यहाँ पर ए बी मिलेगा। यानी कि ए बी इज इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, सपोज कि ए बी यहाँ पर है और ये सपोज सी है, तो यहाँ पर अगर हम बी और सी को माइनस करेंगे किससे, ए बी से, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर ए बी मिलेगा। तो ये हमारा क्या होगा सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर लिखती हूँ, सेकेंड इक्वेशन है हमारा 3x - 3y इज इक्वल टू 30। तो इसको हम मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड करेंगे, डिवाइड, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन डिवाइड बाय 3। तो ये हो जाएगा 3x/3 - 3y/3 इक्वल टू 30/3। ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 10। तो x - y इक्वल टू 10। तो ये क्या हो गया, हमारा इक्वेशन नंबर 3 आ गया, जिसको हमने क्या किया, थोड़ा सा छोटा किया। तो बच्चों यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिला x - y इक्वल टू 10, और पहले वाला जो इक्वेशन था वो था हमारा x + y इक्वल टू 90। अब दोनों इक्वेशन में हमें ऑब्जर्व करना है कि x की और y की टर्म सेम है क्या। तो y की यहाँ पर x की और y की दोनों की टर्म क्या है, यहाँ पर सेम है, टर्म सेम है, और y का जो साइन है वो एक का प्लस और एक का माइनस, यानी कि अपोजिट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ऐड इक्वेशन, यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और दूसरा। तो यहाँ पर पहला इक्वेशन कौन सा था, x + y इक्वल टू 90 प्लस x - y इज इक्वल टू 10। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा 2x इज इक्वल टू 100। तो x इज इक्वल टू 100, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 5 सा 10, यानी कि x आएगा यहाँ पर 50। अब ये वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ पुट x इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन सेकेंड, और सेकेंड या फिर थर्ड। तो थर्ड इक्वेशन कौन सा था हमारा, x - y इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू 50 माइनस y इक्वल टू 10। अब यहाँ पर -y इज इक्वल टू 10, ये जो +50 है इधर जाकर -50 हो जाएगा।
तो -y इज इक्वल टू -40। छोटे वैल्यू में से हम बड़ी वैल्यू निकालेंगे तो माइनस में आंसर आएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 40। तो लास्ट में हम लिखेंगे बच्चों, द स्पीड ऑफ हमीद इज इक्वल टू x यानी कि 50 किलोमीटर और स्पीड ऑफ जोसफ इज 40 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम सेट 1 सॉल्व। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे का जो हम न्यू चैप्टर अभी स्टार्ट करेंगे उसके लिए भी तैयार रहना। थैंक यू सो मच।